नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है नाज़रीन। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी खबरें रखूँगा। मोदी जी पर एक वायरल पोस्टर वायरल हुआ था उनके नाम से, उसका जवाब उन्होंने दिया है। सफदरजंग की 2 खातून डॉक्टरों को पड़ोसी ने पीटा है। उधर पंजाब के होशियारपुर से खबर आ रही है कि कुछ मुस्लिम फैमिलीज़ को डरा धमका कर मार करके जो है भगा दिया है, जिसकी वजह से वो जो है खुले मैदान में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। उस तरह की खबरें आ रही हैं। 2 पुलिस नौजवान दिल्ली में कोरोना वायरस की जद में आ गए। महबूब अली नामी शख्स का पीट कर कत्ल कर दिया गया है और सिर्फ उस पर शक था कि ये कोरोना वायरस फैला रहा है। देखिए कोरोना वायरस से ज़्यादा लोग इस वक्त किस तरह से जो है जान ले रहे हैं एक दोनों की। लॉकडाउन में शादी करना भी बड़ा महंगा पड़ा और दुल्हा दुल्हन समेत दर्जनों मेहमानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक तरह से खबरें आ रही हैं चीन में कोरोना के बाद तलाक़ की दरख्वास्तों में लगातार इजाफा होता जा रहा है और अंबार लगा हुआ है। और भी कुछ खबरें हैं नाज़रीन और एक वीडियो दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में शामिल होकर के नए अफराद जो लगातार हमसे जुड़ रहे हैं सैकड़ों की तादाद में, हर दिन मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने दोस्तों अहबाब को लिंक भी शेयर करें और उनसे जुड़ने की कोशिश करें। और जो बारहा आप लोगों से इदारे को मजबूत करने की अपील की जा रही है उस पर आप हजरात गौर खौस करें। नाज़रीन आइए सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो इस वक्त सामने दिखाता हूँ। टाइम्स नाउ की वीडियो है। कल भी मैंने बहुत सारे कटआउट आप लोगों के सामने रख कर के मीडिया की शरारत को बताया था कि किस तरह वो लोगों को गुमराह करता है, मुसलमानों को निशाना बनाता है। यहाँ देखिए ये टाइम्स नाउ की एक वीडियो है जो इस वक्त आपके पास चल रही है। ये जो खबर बताई जा रही है वो खबर है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के सिलसिले में आ रहा है कि जो लोग वहाँ पे एक बांग्लादेश के जमाती साथी जो वहाँ पर निज़ामुद्दीन में शरीक हुए थे उनमें से 11 लोगों के ख़िलाफ़ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है वीज़ा की जो पॉलिसी है उसकी खिलाफ वर्जी करने पर। और जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं वो राजस्थान के हैं। आप देखिए राजस्थान की वीडियोस दिखाई जा रही है और न्यूज़ सुनाई जा रही है तमिलनाडु के बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की, जिनको जो है क्वारंटाइन किया गया। टाइम्स नाउ कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है, छोटा मोटा चैनल नहीं है। इतना बड़ा चैनल भी इस वक्त किस तरह से जो है देखिए किस तरह से जो है क्रिमिनल्स हाइड हो रहे हैं। 550 तबलीगीज़, इनके जो सुर्खियाँ हैं वो सुर्खियाँ ही आग लगाने वाली होती हैं। जो ये लोग ऊपर और नीचे ज़ैली उन्वान के तहत या मेन उन्वान के तहत जो सारी चीज़ें पेश की जाती हैं। तबलीगी स्मॉक इंडियाज़ फाइट देखिए कि किस तरह इन लोगों की चीज़ें इस वक्त पेश करने की जो है आफ्टर रिस्किंग 2 लाख लाइफ्स, यानी कि 2 लाख लोगों की जो है जानों को तबलीगियों ने ख़तरे में डाला है। इस तरह की चीज़ें बयान कर रही हैं, जबकि आप लोगों को हकीकत यह है कि इस वक्त अगर 100% में 25% ऐसे हैं जिनको तबलीगी जमात से वाबस्ता होने की वजह से क्वारंटाइन किया गया है, जिनके या बाज़ लोगों की जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है। बाकी 75% की बात ही नहीं कर रहा है मीडिया। 25% को लेकर कि इतना जो है वो इस कदर आग फैला रहा है, वो अंग्रेज़ी हो या हिंदी हो, अजीब अजीब किस्म की जो है हेडिंग्स दे करके जो है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को जो है मैं ये बार बार आप लोगों के सामने खबरें ये सब चीज़ें निकाल करके इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से वाकई जो है बहुत जो है खुशी की बात यह है कि बेंगलुरु से, हैदराबाद से और बहुत मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ख़बरें आ रही हैं कि मकामी सतह पर लोग जो है, बिहार से भी ये ख़बर आई है और दिल्ली में तो जमीयत उलमा ने केस दर्ज किया है। तो मैं चाहता हूं कि जो है आप लोग भी नोटिस भेजें प्रेस ऑफ काउंसिल्स को, जो है इन तमाम चीज़ों को निकाल करके अब इस चीज़ को जो है छोड़ना नहीं चाहिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अब संजीदा होने की ज़रूरत है और पूरी कौम को संजीदा होने की ज़रूरत है। पूरी रियासतों के मातहत में जो दिल्ली से जो तंजीमें चलती हैं उनके मातहत चलने वाली तंजीमों को इस वक्त संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। हर छोटे बड़े आदमी को इन चीज़ों से लेने की ज़रूरत है। इसलिए कि क्या सूरत हाल पैदा हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त न्यूज़ जो है वो झारखंड से आई हुई है। आप देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। झारखंड माफ़ कीजिएगा पंजाब की न्यूज़ है और ये बहुत सारे अखबारात ने इस खबर को छुपा दिया है, लेकिन हकीकत है कि दी वायर ने इस खबर को लिया है। होशियारपुर में
बहुत सारे बच्चों को बॉर्डर पर, बहुत सारे बच्चों को, इन तमाम चीज़ों को लेकर के मुसलमान जो है इस वक्त बेघर हो गए हैं और 3 दिन से जो है वो खाली मैदान में रहने पर मजबूर हैं। उसकी वजह क्या है? बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश, और ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीर में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का बॉर्डर है, जहां पर पंजाब के होशियारपुर से इनको जो है मार करके, सता करके, इनको सिर्फ इस वजह से कि जो ये मुसलमान है वहां से भगा दिया गया है। कोई भी अखबार दिखाने को तैयार नहीं है, कोई खबर बताने को तैयार नहीं है। मीडिया ने जो नफरत की आग लगाई है इस वक्त पूरे मुल्क में, वो पूरे हिंदुस्तान के हर करिए और मोहल्ले और गली को अपने जो है इहाते में ले लिया है, अपने घेरे में ले लिया है। देखिए, पंजाब जैसी रियासत से, वहाँ से मुसलमान होशियारपुर से जो है, ये सारी तस्वीरें जो देख रही हैं, ये हिमाचल प्रदेश के आसपास के एक बॉर्डर का इलाका है, जहाँ पे कई ख़ानदान 3 दिन से भूखे प्यासे यहाँ से वहाँ से यहाँ भटक रहे हैं। अब ये बहुत लंबी जो है रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि मुताल्लिका होशियारपुर के डीसीपी से भी बात करने की कोशिश की गई है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह की कोई भी शिकायत उनको नहीं पहुंची है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है पुलिस को खुद इतने बड़े कई ख़ानदानों को वहाँ से बेघर कर दिया गया और उनको मार करके, उनको जहनी हरासा करके जो है रियासत छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, गांव छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, और इस सिलसिले में कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की नफ़रत इस वक्त फैलाई जा रही है। इसी तरह एक और ख़बर आई, और वो ख़बर पीट करके मार दिए जाने की, महबूब अली की, और मौक़िया कहाँ का है? दिल्ली का है। कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तान के हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। तबलीगी जमात मरकज़ में होने जलसे की बात सामने आने के बाद तो कोरोना इन्फेक्शन ने मुल्क में मजहबी मुनाफरत का माहौल भी पैदा कर दिया। मुल्क के कई इलाकों में अक़लियती तबक़े के तई गलत सलूक की खबरें सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया पर भी गलत खबरें फैलाकर कुछ समाज दुश्मन अनासिर फ़िरक़ा परस्ती का बीज बो रहे हैं। इस दरमियान हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले 22 साला महबूब अली का पीट कर कत्ल किए जाने का मामला सामने आया। हिंदी न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक दिल्ली के बवाना में कोरोना वायरस फैलाने की साजिश तैयार करने के शक में कुछ लोगों ने महबूब अली की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसकी वजह से वो मौत की नींद सो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में बुध को जानकारी दी। एक पुलिस अफसर ने बताया कि महबूब अली बवाना के हरीवली गांव में रहता था। बताया जाता है कि महबूब अली तबलीगी जमात के एक प्रोग्राम के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल गया था और 45 दिनों के बाद सब्जियों के एक ट्रक में बैठकर दिल्ली वापस आया। महबूब अली के ताल्लुक से पुलिस ने बताया कि जब भोपाल से वापस आया तो उसे आज़ादपुर सब्जी मंडी से पकड़ा गया था, लेकिन डॉक्टरी जांच के बाद उसे छोड़ दिया गया था। पुलिस का कहना है कि जब वो अपने गांव पहुंचा तो अफवाह फैल गई कि महबूब अली कोरोना इन्फेक्शन फैलाने की साजिश तैयार कर रहा है। इसी अफवाह की वजह से कुछ लोगों ने बुरी तरह से उसे पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। ये इस वक्त माहौल बनाया जा चुका है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारी गली, हमारे गांव, हमारे मोहल्ले, हमारे शहर, हमारी सिटी में नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। पूरा का पूरा प्लान बना करके बैठा हुआ है। नॉर्मल जो दाढ़ी, टोपी और जुब्बा पहन करके रास्ते में गुजर रहा होता है, ये मीडिया वालों ने कुछ लोगों को रास्ते में छोड़ रखा है अपने रिपोर्टरों को। सिर्फ इनकी तस्वीर कशी करना, दूसरी किसी की नहीं करना। अगर गलती से वो आदमी भूले से नॉर्मली, जैसे होता है ना, थूकने की जरूरत पेश आती है, थूक भी दिया तो क्या हो जाता है। ऐसी प्लानिंग के साथ ये लोग जो है मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान को जलाने की कोशिश कर रहा है ये मीडिया। ऐसे हालात में अगर हमने हमारे जो हिंदुस्तान जो हमें आइन में, जमहूरियत में जो हमें कानून देता है, जो हक देता है, उस हक के तहत अगर इन मीडिया वालों के खिलाफ अब अगर हम लोगों ने नहीं लड़ा तो फिर जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इस वक्त जलती में तेल छिड़क रहे हैं उसमें लगातार इजाफा होता ही जाएगा। आजकल कल तो बीदर की बात सामने आ गई लोगों की कि पुलिस किस तरह से जो है एक मस्जिद के मुअज्जिन को पीटा, और उसके बाद अब ये ताज़ा खबरें आ रही हैं कि उस पुलिस अफसर को जो है इस वक्त मुअत्तल भी कर दिया गया है। लेकिन आप सिचुएशन समझने की कोशिश करें कि क्या हालात बनाए जा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों से मस्जिद में घुस करके मारना, मस्जिद से खींच करके मारना, और जो है इस वक्त ये भीड़ और फिर गली और कूचों से, मोहल्ले से ही निकाल बाहर करना, शहर से ही निकाल बाहर करना डर के मारे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त पैदा हो रही हैं। तंजीमों के जो इस वक्त हुक्मरानों से जिनके राब्ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनको इन
वाक़यात की इत्तलात भी फराहम करनी होगी हुक्मरानों को। और फिर जो ये इस वक्त आग फैला रहा है, इस वक्त मैंने आपको दिखाया टाइम्स नाउ की सुर्खियाँ, वो अजीब किस्म, वो समझता है कि पागल लोग बैठे हुए हैं। तमिलनाडु की न्यूज़ कहाँ है और राजस्थान की वीडियोज़ दिखा रहा है। तो आप बता सकते हैं कितनी बड़ी गलती होगी। यानी कि आप तमिलनाडु को लेकर के, तमिलनाडु की बात लेकर के जो है आप राजस्थान में आग लगाना चाहते हैं। मंशा यही होगा उसका। भूल तो नहीं होगी, पागल तो नहीं बैठे होंगे, इतने बड़े एंकर्स वहां बैठे हुए और ऊपर जो हेडिंग्स चल रही हैं उसके मातहत में साफ तौर पे जो है अंदाज़ा लगा सकता है कि साजिश ही चल रही है। 2 लाख लोगों को मुतासिर करने की बात कही जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको कलेक्ट करके जो है लोगों के पास जाना होगा। मैं ये हर प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आप इसकी संजीदगी को समझ सकें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे। मीडिया क्या चीज़ नहीं दिखाता? मीडिया जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ वो नहीं दिखाता। बाज़ आप लोगों को मध्य प्रदेश से, दीगर इलाकों से आए कि किस तरह मुसलमानों ने जो है गैर मुस्लिमों की जो कोरोना वायरस की वजह से जिनकी हलाकतें हुई, जिनका इंतकाल हुआ, उनकी जो है अंतिम संस्कार में शरीक हुए। नाज़रीन, ये दिखाता है। और जो नहीं दिखाता है वो दिखाता हूँ मैं कि एक देखिए, ये है PFI के लोगों ने एक कोझिकोड में, केरला के कोझिकोड में एक गैर मुस्लिम के जो है अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे हैं। और उन्होंने ही किया, उनके खुद फैमिली मेंबर्स ने जो है उनसे रिक्वेस्ट की कि उसका अंतिम संस्कार करें PFI के मेंबरान से। क्या कभी किसी न्यूज़ में, किसी चैनल में आपने देखा कि जो चीज़ें हम लोग कौमी यकजहती के सिलसिले में बात करते हैं वो सारी चीज़ें करते हैं? क्या कभी इन्होंने जो है इन चीज़ों को दिखाने की कोशिश की? ये आपके अच्छे कामों को कभी नहीं दिखाएंगे। कभी कोई अखबारात कहीं किनारे पे आपकी न्यूज़ और सुर्खी लगाएंगे, ख़त्म कर देंगे। असल में वो ये जहन बना करके बैठे हैं कि मुसलमानों के अच्छे कामों को छुपाया जाए और जो गलत काम वो नहीं करते वो उस पर डाल करके दिखाया जाए, जिस तरह की इस वक्त जो है मीडिया का सेवा लगातार जारी है। ऐसे हालात में हमको इन तमाम चीज़ों को संजीदगी से लेना होगा और फिर जो है इनके ज़बानों पर लगाम लगाना होगा किसी भी तरह से। और उसके अलावा दूसरा सो अहम तरीन हमारा क़दम होना चाहिए, वो ये है कि इनकी मुंह बंद करने के लिए उन्हीं के हथियार से भी हमें लड़ना होगा, और वो है मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए, दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोरोना की जद में आए 2 पुलिस नौजवान जो है कोरोना की जद में आ गए हैं और लोगों में खौफ व हरास पाया जा रहा है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। फिक्र की बात यह है कि एक तरफ जहां सेहत एहलकार इसकी जद में आ रहे हैं, यानी डॉक्टरों का अमला, नर्सों का अमला, वहीं दूसरी तरफ पुलिस एहलकार भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में 24 घंटे के अंदर कोरोना पॉजिटिव के 2 मामले सामने आ गए हैं। मंगल की शाम को ट्रैफिक ASI पॉजिटिव निकला था और फिर बुध की दोपहर बाद दिल्ली पुलिस का एक हवालदार भी कोरोना पॉजिटिव आ गया है। अब इस पर जो है मीडिया देखते हैं कि कहां से बात करेगी और इनके अंदर कोरोना पॉजिटिव फैलाने वाला कौन था, क्या इस पर बहस होगी? मीडिया से कभी आप सवाल करके देखें, वो इस पर बहस नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे मुसलमान बदनाम नहीं होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो अहम तरीन खबर और आप लोगों के सामने रखना है वो ये है कि जो है सफदरजंग की 2 खातून डॉक्टरों को पड़ोसी ने पीट दिया है और कहा कि तुम कोरोना फैला रही हो। एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ मीडिया ने कोरोना को लेकर के जिस अंदाज में नफरत फैलाने की कोशिश की है, वो मजहबी मुनाफरत वो ही एक जगह है। अब डॉक्टरों को लेकर के नफरत फैला, जो लोग आपका इलाज करते हैं, जाहिर सी बात है कि जो लोग जिनका इलाज कर रहे हैं वो वही मरीज हैं जिनको लेकर के पूरी दुनिया घबरा रही है। लेकिन अब डॉक्टरों को भी अगर आप कोई इलाज करने नहीं देंगे तो बचेगा कौन? और उन्हीं को हरासा भी किया जा रहा है। कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के लिए परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमने आपको बताया था कि किस तरह जो है गुजरात में हरासा करने की कोशिश की थी पड़ोसी डॉक्टर को। एक तरफ तो इंतहाई मुश्किल हालात में उन्हें अस्पताल में कोरोना इन्फेक्शन के खिलाफ जंग लड़नी पड़ रही है, बल्कि अपने घर वालों से दूर रह रहे हैं लोग, इलाज करके घर नहीं लौट सकते। किसी की छोटी लड़की है, किसी के अपने घर वाले हैं, वो नहीं मुलाकात कर सकते, उनके लिए रहने का अलग ही इंतजाम किया जा रहा है हर इलाके में। और दूसरी तरफ जब वो घर पहुंचते हैं तो आस पड़ोस के लोग ऐसा सलूक करते हैं जैसे डॉक्टर्स मोहल्लों में कोरोना फैला रहे हों। ताज़ा मामला राजधानी दिल्ली के गौतम नगर इलाके का है, जहां सफदरजंग अस्पताल की 2 खातून डॉक्टरों के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। दरअसल दोनों खातून डॉक्टर सफदरजंग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात हैं। बुध की रात तकरीबन 9:30 बजे दोनों डॉक्टर ड्यूटी खत्म
होने के सबब घर लौटने के बाद कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए पड़ोस में गुलमोहर एनक्लेव के पास एक दुकान में गई। बताया जाता है कि यहाँ पर पहले से मौजूद एक शख्स ने डॉक्टरों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए कहा। जब दोनों डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें इस सिलसिले में जानकारी है तो वो शख्स नाराज हो गया और पुलिस में मामला दर्ज करवाने की धमकी देने लगा। जब खातून डॉक्टरों ने कोई तवज्जो नहीं दी तो उस शख्स ने कहा कि तुम कोरोना फैला रही हो। फिर उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। ये दोनों डॉक्टर कोरोना फैला रही हैं। मीडिया जराये में आ रही खबरों के मुताबिक जब खातून डॉक्टर्स वहां से जाने लगी तो उस शख्स ने रास्ता रोक लिया और मारपीट करने लगा और साथ ही उसने दोनों डॉक्टरों को गलत तरीके से छुआ और इंतहाई बदसलूकी के साथ पेश आया। धीरे धीरे मामला जब बढ़ने लगा तो वो शख्स वहां से फरार हो गया। अपने साथ हुई बदसलूकी के बाद दोनों डॉक्टरों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद मारपीट और गलत सलूक करने के ताल्लुक से मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने फौरी तौर पर दोनों डॉक्टरों की मेडिकल जांच करवाई और फिर मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन, ये हालात हैं इस वक्त। कोरोना ने एक अजीब किस्म का जो है पूरी दुनिया में हैबत और खौफ तारी कर रखा है कि जो है किसी भी तरह से कोई किसी के करीब आने को तैयार नहीं है और ये पूरी इंसानियत को ले डूबने वाला कहर है। लेकिन इस बीच में सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जो है इसको मजहब का नाम दे करके जो है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नफरत फैलाई जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि जो है कोरोना के दरमियान किसी तरह का भी इज्तिमा आप नहीं कर सकते। तमाम चीज़ें लॉकडाउन कर दी, बल्कि मजहबी मकामात भी। ऐसे में शादी करेंगे तो सोचिए कि आपके साथ क्या किया जाएगा। हिंदुस्तान में लॉकडाउन की खिलाफवर्जी का मामला कई मकामात पर सामने आ चुका। कई शहरों में तो शादी ब्याह का अमल भी देखने को मिला, जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि कई ममालिक ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वबा के दरमियान लॉकडाउन है और कुछ लोग इसकी खिलाफवर्जी करने से पीछे नहीं हट रहे। ऐसा एक मामला जनूबी अफ्रीका में पेश आया, जहाँ लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करते हुए शादी की तकरीब का इनेकाद हुआ। कुछ हिंदी न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबरों के मुताबिक जनूबी अफ्रीका में लॉकडाउन के दरमियान 48 साला जबुलानी जोलो और 39 साला मथांडजो की शादी हो रही थी। तभी पुलिस आ गई, दूल्हा दुल्हन समेत वहां मौजूद तकरीबन 50 मेहमानों को गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस ने शादी को रुकवाने के लिए हवाई फायरिंग का इस्तेमाल किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो नाज़रीन, अलग अलग किस्म के कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दरमियान खबरें सामने आ रही हैं। चीन से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। चीन से खबर ये आ रही है कि कोरोना पर काबू पाने के बाद चीन जो है अब लगता है कि तलाक की जो दरख्वास्त आई हुई हैं, जिनका एक अंबार लगा हुआ है, उस पर जो है काबू पाना चाहता है। जी हाँ, चीन में जैसे ही कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट दर्ज होने लगी तो लॉकडाउन के ज़ाब्तों में हुकूमत ने राहत दी और काफ़ी सारे सरकारी दफातर में मामूल के मुताबिक काम भी होने लगा है। जहाँ चीन एक तरफ खुद को कोरोना वायरस के वबा से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, वहीं मुल्क में एक दूसरा खतरनाक मामला सामने आया। दरअसल चीन में तलाक के मामलों में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। तलाक के असबाब में बेवफाई से लेकर घर का खर्च आपस में तकसीम करने का इशू भी शामिल है। हालांकि चीन में स्प्रिंग ब्रेक यानी बसंत की छुट्टियों के बाद तलाक में इजाफा एक आम बात है, लेकिन गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल तलाक के मामलों में 10 से लेकर 20% तक इजाफा दर्ज किया गया है। इसके लिए जो अहम असबाब बताए गए वो हैं कि क्वारंटाइन का वक्त और लॉकडाउन। चीन में वैसे भी कई सालों से एक समाजी रविश के तौर पर शादियों को मुश्किलात का सामना है। वहाँ की शहरी मामलों की वजारत के मुताबिक शादी की रजिस्ट्रेशन में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि तलाक की शरह में इजाफा हो रहा है। वबाई अमराज समाज और समाजी रिवायतों में तब्दीली को बढ़ाने का काम करती हैं। चीन ने 23 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया था। लॉकडाउन के हटने के बाद शांसी इलाके की शियान सिटी में कई अजला के शादी रजिस्ट्रेशन दफातर में रिकॉर्ड तादाद में तलाक की दरखास्तें आई हैं। मुख्तलिफ मकामी चीनी जराये के मुताबिक बेलियन में शादी रजिस्ट्रेशन दफ्तर में एक दिन में तलाक के 14 मामले आए। इसी तरह यांता जिला में जिले के मामले इस हद तक बढ़े कि शादी रजिस्ट्रेशन दफ्तर 18 मार्च तक पूरी तरह से मसरूफ रहा है। तो नाज़रीन, एक के बाद एक जो है चीज़ें सामने आती जा रही हैं और अलग अलग किस्म की जो है बातें सामने आ रही हैं। ये चीन की थी, जहां पर कोरोना वायरस गया उस पर काबू पाने की बात की जा रही चीन की जानिब से, लेकिन अब तलाक़ों का सिलसिला चल निकला है। नाज़रीन, आइए एक पोस्टर की बात करते हैं। ये पोस्टर आपने देखा होगा। इस पोस्टर में जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पेश की गई थी। तफसीलात रखता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्टर को उन्हें तनाज़ात में घसीटने की खुराफात करार दिया है। दरअसल रिपोर्टों के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को एजाज़ से नवाजा जाना चाहिए। पोस्टर में कहा गया कि तमाम को वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में आइंदा इतवार की शाम 5 बजे अपने घरों की बालकनी में 5 मिनट तक खड़े होकर उन्हें सलाम करना चाहिए। इस पर मिस्टर मोदी ने आज खामोशी तोड़ते हुए ट्वीट किया कि मेरी तवज्जो में लाया गया है कि कुछ लोग ये मुहिम चला रहे हैं
कि 5 मिनट मोदी के एजाज में खड़े रहें। पहली नज़र में तो ये मोदी को तनाज़ात में घसीटने की कोई खुराफात लगती है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि अगर ये किसी की ख्वाहिश है तो उन्हें एजाज़ देने के बजाय कोरोना वायरस कोविड-19 के बहरान तक के गरीब कुंबे की जिम्मेदारी उठाएं तो उससे बड़ा एजाज़ उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर मोदी ने लिखा है कि हो सकता है किसी की ख्वाहिश हो तो मेरी दरख्वास्त है कि अगर सचमुच में आपकी दिल इतनी मोहब्बत है और मोदी को एजाज़ी देना चाहते हो तो गरीब कुंबे की जिम्मेदारी कम अज़ कम तब तक उठाएं जब तक कोरोना वायरस का बहरान है। मेरे लिए इससे बड़ा एजाज़ कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जैसे तालियां बजाने की बात आई और 9 बजे 9 मिनट तक मोमबत्तियां जलाने की और दिए जलाने की बात आई, उसके बाद जो है एक शरारत के तौर पर जो है इस पोस्टर को वायरल किया जा रहा था कि जो है अब मोदी जी ने बहुत कुछ किया है मुल्क के लिए, उनके लिए 5 मिनट बालकनी में सामने आकर के खड़े रहे। तो ये इस पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में तबसरा भी हो रहा था और अलग किस्म के तबसरे भी हो रहे थे, खींचातानी हो रही थी, लतीफ़े बोले जा रहे थे वगैरह वगैरह। इसके लिए जो है अब इस तरह का वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान आया है। बैकअप नाज़रीन, ये कुछ खबरें थी जो आप लोगों के सामने पेश करनी है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।